दृष्टि को देना स्वामी, घट में दर्शन पाई। स्वामी नाम प्यारा है, दिवस गुण गाई। राधा स्वामी नाम प्यारा है, दिवस गुण गाई। आरत करने आई, स्वामी चरणन लेव लगाई। आरत करने आई, स्वामी चरणन लेव लगाई। आरत करना जाऊं, स्वामी दसवें दर पर धाऊं। मैं आरत करना जाऊं, स्वामी दसवें दर पर धाऊं। अब के ये संयोग मिला है, नाहीं इसे गवाऊं। अब के ये संयोग मिला है, नाहीं इसे गवाऊं। तारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊं। तारों में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊं। मैं आरत करना चाहूं, स्वामी दसवें दर पर नाऊं। मैं आरत करना चाहूं, स्वामी दसवें दर पर दाऊं। तुमसे घट का भेद मिला है, तेरे गुण को गाऊं। तुमसे घट का भेद मिला है, तेरे गुण को गाऊं। किसियों की नहीं करूं कल्पना, उनसे दूर रहाऊं। किसियों की नहीं करूं कल्पना, उनसे दूर रहाऊं। मैं आरत करना चाहूं, स्वामी दसवें दर पर दाऊं। मैं आरत करना चाहूं, स्वामी दसवें दर पर दाऊं। नजर मेहर की देना स्वामी, कभी बिसर ना जाऊं। नजर मेहर की देना स्वामी, कभी बिसर ना जाऊं। राधा स्वामी नाम प्यारा, धन को मैं सुन पाऊं। राधा स्वामी नाम प्यारा, धन को मैं सुन पाऊं। मैं आरत करना चाहूं, स्वामी दसवें दर पर दाऊं। मैं आरत करना चाहूं, स्वामी दसवें दर पर दाऊं। अब आरत फल को देना स्वामी, चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी, चरणन में रख लेना। जन्म जन्म से जग में भटकी, काल माया कर दीना। जन्म जन्म से जग में भटकी, काल माया कर दीना। 84 में गोते खाए, तेरा दर नहीं चीना। 84 में गोते खाए, तेरा दर नहीं चीना। अब आरत फल को देना स्वामी, चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी, चरणन में रख लेना। तेरे दर्शन अब है पाए, अंदर भई लवलीना। तेरे दर्शन अब है पाए, अंदर भई लवलीना। अब तो दूरी
रह ना पाऊं जैसे जल बिन मीना। अब तो दूरी रह ना पाऊं जैसे जल बिन मीना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। गुर की दया हुई जब तेरी सतगुरु छवि में जीना। गुर की दया हुई जब तेरी सतगुरु छवि में जीना। राधा स्वामी दयाल तुम्हें हो मैं तुम्हारे आदीना। राधा स्वामी दयाल तुम्हें हो मैं तुम्हारे आदीना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई। सत चढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है विचारी। सात पुरुष चौथे पद वासा संतन का वहाँ सदा विलासा। सोकर दर्शाया गुरु पूरे दीन बजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा। इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे।
मिली न रे देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना मिली न रे देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना पाछो मत आए इस जग में जानियो रहने का सुपना पाछो मत आए इस जग में जानियो रहने का सुपना देह और गृह सब झूठा परम में काय को खपना देह और गृह सब झूठा परम में काय को खपना जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना कसना अग्नि जग जारा पड़ा सब जीव को तपना कसना अग्नि जग जारा पड़ा सब जीव को तपना नहीं कोई राह बचने की जले सब नरक की अगिना नहीं कोई राह बचने की जले सब नरक की अगिना जलेंगे आग में निस दिन बहुरी भोगे जन्म मरना जलेंगे आग में निस दिन बहुरी भोगे जन्म मरना बहुरी भो भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना कहूँ क्या दुख वह भोगे कहने में आ नहीं सकना कहूँ क्या दुख वह भोगे कहने में आ नहीं सकना दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना माने जुक्ति यह उनकी सूरत और शब्द को गहना माने जुक्ति यह उनकी सूरत और शब्द का गहना बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना कहाँ लगे मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना कहाँ लगे मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुरु का नहीं माना हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुरु का नहीं माना पूजावे आपको जग में गुरु की सेव नहीं करना पूजावे आपको जग में
नहीं करना, फिकर नहीं जीव का अपने पड़ेगा नरक में फूकना, फिकर नहीं जीव का अपने पड़ेगा नरक में फूकना, समझ कर धार लो मन में कहे राधा स्वामी निज बचना, समझ करे धार लो मन में कहे राधा स्वामी निज बचना, मिली नरे देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना, मिली नरे देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। राधा स्वामी दयाल कुल मालिक है, और इस मामले में कोई भी व्यक्ति अगर शक वहम संशय रखता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है इस दुनिया में। ये नाम कुल मालिक का है और उन्होंने सारा भेद बताया है। यह सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव है वो सारी कार्रवाई चेतनता से होती है। चेतनता मतलब जैसे करंट होता है ना बिजली का, उस टाइप से जैसे कोई भी पंखा चलाना है, कोई भी का ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलाना है तो वो करंट से ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये अपना शरीर है। खैर राधा स्वामी मत में नहीं आए उससे पहले की तो अलग बात है। 33 करोड़ देव देवता है बताते हैं लोग, अपने इसको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग को लोग मानते ही हैं, अभी भी मान रहे हैं को। तो वो भी सब चेतनता से ही चलते हैं। चेतन करंट जो होता है वो अगर नहीं हो तो फिर मामला बैठता नहीं। क्यों कि जैसे यहाँ इसको बयान किया है कि तन माया का है, 5 तत्वों का है, 3 इसमें गुण बताए जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, और फिर इसमें माया और मन होते हैं। तो मन का बयान भी सत्संग में आने के बाद में पता चला है, पहले कोई पता नहीं था मन क्या है, चेतन क्या है, ये सब ऐसे ही था मामला। जैसे आज जन्माष्टमी है तो अपने स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था, तो उस उपलक्ष्य में इसको अपन मनाते हैं, और ये अपने एक याद के लिए भी होता है। फिर इसमें मन के साथ में माया लगा दी, और ये सब काल के अंग है। काल पावरफुल है, तो जैसे कहता है वैसे ही मन करता है। लेकिन अपन को ज़्यादा इन कहानियों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, नीचे तक है। सभी लोग सभी धर्म पंथ मत मना रहे हैं ना, वो सभी एक बात के लिए ही लड़ रहे हैं, और एक ही बात के लिए जीव वहाँ जाता है। क्या? अपनी समस्या के लिए। जैसे शादी ब्याह नहीं हो, लड़का नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोक्ष उद्धार के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से क्या है कि वो जानते नहीं हैं, तो वो तो जिसको जानते हैं उसी को परमात्मा समझते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं। कोई किसकी सेवा कर रहा है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, लेकिन मुख्य बात पे अपने को आना है, और इसको ज़्यादा लंबी चौड़ी स्थिति में नहीं पढ़ना है अपन को। मन क्या करवा रहा है, तन क्या कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी बस का रोग नहीं है। क्यों? ये बूंदी है, ये ताकतवर नहीं है, पशु ही है।
तो इसमें नाम का जाप और वक्त गुरु का ध्यान करके अपने काम को करना चाहिए, जिसमें राधा स्वामी नाम है। ये किस लिए है तुम्हारे कि जैसे यहाँ कर्म से कर्म काटे जाते हैं, कई लोग कुछ कार्रवाई करते हैं तो जैसे यहाँ कोई लोग मर जाता है तो उसके फूल लेके हरिद्वार जाते हैं। अब पता नहीं उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये एक सामाजिक परिपाटी है। नहीं ले जाए उसके लिए लोग 50 बात सुना देते हैं। तो ये चीजें क्या है कि अपने को इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है। अपने को एक जो मालिक का रास्ता है, सब चीजों का तुम्हारा भुगतान या काल ले लेगा, काल नहीं छोड़ता है। ये तुम मालिक की दयालु है, इसलिए चेतनता दे रहा है और जीव अपने जीवन की जो कार्य है वो कर रहा है। काल तो हाथ वहां सल्टता है कि तुमने कुछ भी गुनाह किया, तुरंत पुलिस आ जाएगी, अरेस्ट, अंदर चलो गया। और चेतनता जो मालिक दे रहा है अपने को, इसका हिसाब कैसे करेंगे अपन? मन का हो गया, तन का हो गया, जैसे कांटे से कांटा निकलता है। तन से कोई गुनाह किया है तो तन से उसको सही करवा लेते हैं, मन से गुनाह किया है तो उसका पश्चाताप करवा लेते हैं। लेकिन जो तुमको एक करंट मिल रहा है, जिसको अपन नींद भी बोल सकते हैं, तो इसके बारे में कोई नहीं सोचता है ये इसका पैसा कौन चुकाएगा। जैसे अपनी बिजली आती है तो बिल देना पड़ता है ना, तो ये मालिक की दया से मिल रही है, लेकिन इसके बारे में आदमी को पल भर के लिए सोचना चाहिए। जानकारी बढ़ डालोगे ना, यह आपको मिलेगी शब्द स्वरूप गुरु वक्त का जो है उससे, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और उनसे राधा स्वामी नाम लेकर उनका ध्यान कर लेना चाहिए। तुम्हारी हर कार्रवाई में वो मदद करेगा। वो नहीं करता है, गुरु कोई भगवान नहीं होता है, वो तो एक माध्यम होता है। राधा स्वामी मत के जैसे यहाँ समझाते हैं ना, कोई भी कार्रवाई को तो उसके लिए जरूरी होता है। तो राधा स्वामी नाम का जाप करना चाहिए और वक्त गुरु का ध्यान, तो आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। और नहीं, गुरुओं की तो कमी नहीं है, लेकिन वो क्या है, बेचारे खुद भी नहीं जानते। कोई भी आदमी उसको ही संत कह देते हैं। जैसे दो आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक हार गया तो हारे हुए को भी सरपंच कहते हैं। वो स्थिति है। तो अपन लोगों को क्या है कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। यार ये अपन को रोज फ्री मिलती है, अच्छा खाना खा ले, अच्छा पहन ले, खूब पैसे है, सब कुछ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आए तो पागल हो जाएगा। उसके लिए फिर सब बेकार है। पैसा उसकी किस्मत है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर 10-5 दिन जिंदा रहेगा, मर जाएगा। या थोड़ी थोड़ी चेतनता मिलती रहेगी तो उससे वो पागल ही रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ये नाम लेना चाहिए। वैसे अपन लोग कहते हैं किसी भी चीज को बुराई में, लेकिन जितने भी लोग यहाँ हुए हैं देवी देवता, वो कौन से सही हुए हैं? जैसे आज जन्माष्टमी कृष्ण महाराज का भी जन्म है, तो कृष्ण महाराज का तो बचपन से ही जीवन विवादित रहा है। जो उसको रासलीला में ही शामिल कर लिया। बताते हैं दही चोरता था, मटकियां फोड़ता था। हाँ? बाकी तो आप समझते होंगे क्या करता होगा। तो देखो, मान उसको भी रहे ना, किस लिए मान रहे हैं भाई? क्या उद्देश्य है इसका?
और बड़े धूमधाम से मान रहे हैं। तो ये सारा क्या है, ये काल का खेल है। तो काल के खेल में फंसोगे ना तो काल के दायरे में ही रहोगे। अब रही बात वक्त के सतगुरु की, जैसे तो अपने को कोई चीज की जरूरत होती है ना, तो अपन सामान खरीदने जाते हैं कहीं ना कहीं। तो दुकानदार चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो काना ही हो, लेकिन तुमको तो सामान की जरूरत है ना, तो तुमको तो वहीं से मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो वक्त गुरु के हिसाब से आप इस चीज को एक पल भर के लिए अगर अपन मान लेते हैं तो अपने कौन सी जात कट जाती है। अच्छी चीज अपने को मिल रही है, वहां से परमार्थ और स्वार्थ दोनों मिल रहा है। स्वार्थ में भी बहुत मदद होती है, उसका कोई भी ऐसा काम अटका हुआ है वो मालिक ही पूरा कर सकता है, और किसी की ताकत नहीं है जो यहाँ कर सकता है। लेकिन ये बात क्या है कि मन का पर्दा पड़ जाता है और मानता है नहीं। मानना तो दूर की बात, मिलना जुलना ही बंद कर देते हैं लोग, जबकि वहाँ से फायदा है। क्योंकि खुशबू का बगीचा चाहे दुश्मन का ही हो, लेकिन उसके पास में से निकलोगे तो खुशबू आपको फ्री में मिलेगी भैया। और कीचड़ का जगह है वो आपके चाहे दोस्त का ही हो, वहां से निकलोगे तो कीचड़ की दुर्गंध आएगी। तुम वहां सोचो खुशबू आए, नहीं आएगी। इसलिए जो वक्त गुरु होते हैं सब शुरू से, वो उनकी प्रबल धारा होती है। जैसे लोग कहते हैं कई बार ये दो आता है उल्टे सीधे इसके अर्थ निकाल लेते हैं, काफी चीजें ऐसी है। वो मालिक नहीं होता है, वो सिर्फ उसका भेखी और रास्ता बताने वाला होता है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता है। और मालिक तो अपने स्थान पे रहता है। अब यहाँ आने के बाद में लोग गुरुजी बनते ही मालिक ही बन जाते हैं कि नहीं मैं हूँ मालिक। अरे भाई तू मालिक नहीं है, तू एक प्रबल धारा है जो तू उसके लिए मालिक को का आदेश मिला है वो कार्रवाई ही कर। तुम बूंद हो तो बूंदी हो, तुम इसको चेतन करके और शब्द से मिला लोगे तो तुम प्रबल धारा के संपर्क में होकर सिंध में मिल जाओगे। फिर तो रूप ही अलग हो गया। तो व्यक्ति को हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, ज्यादा कहानी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राधा स्वामी ही सच्चा है और ये कुल मालिक का नाम है, क्योंकि इस नाम को प्रकट करने वाले ने सारा भेद बताया है। तो इसका मतलब यही है। अब लोग शब्दों की भाषा नहीं समझे तो सत को ही मानने लगे, धन धन सतगुरु ही मानने लगे, सत साईं मानने लगे। कोई जैसे कबीर जी पंथ वाले हैं तो वो और ही कुछ अपना अड़ंगा फिट करते हैं, कोई क्या करते हैं। अरे इन कथाओं में अपने को क्यों पढ़ना है? अपने साथ रोज कार्रवाई हो रही है, उसी की खोज करनी है। नींद आ रही है और अच्छा खासा उठता है तरोताजा, तो इसमें अच्छी चीज है। ये जहाँ से आती है वो स्थान अच्छा है, तो अपन तो उसकी खोज करनी है ना। नहीं तो अपने स्वामी जी महाराज थे, उनका ही ध्यान कर ले फिर। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है इससे काम नहीं होगा, काम वक्त गुरु से होगा। अब कबीर जी 500 साल पहले हुए, अब आज कबीर जी से बात करें अपने तो कबीर जी तो है ही नहीं। अब क्या करें बताओ? अब जब अपने मत में अंतर्मुख कार्रवाई है, सुर शब्द की है, भजन की है, तो सुरत शब्द की कार्रवाई आप करोगे तो जो गए उनका ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे अपने परिवार के मानते हैं
बड़े बूढ़े जो खत्म हो गए तो उनके कहने से तुम्हारे को यहाँ कोई उधार रुपये नहीं देगा भैया। यार मेरा बाप जागीर जब वरगत करता था तो तू मुझे पैसे दे। बोला तेरा बाप तो मर गया। किस बात के पैसे हैं? तो हर चीज में आदमी प्रैक्टिकल टेस्ट करता है, तो इसमें भी कर लेना चाहिए ना। फिर इसमें एक फायदा और होता है कि आप लोग कहीं भी देवी देवताओं के चले जाओ, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। राधा स्वामी मत में सप्तरूपी गुरु के संपर्क में रहोगे तो कोई भी काम आप करते हो तो अपने जितने देवी देवता है उनको मान लो खूब आराम से, है ना। और फिर भी काम नहीं हो, फिर आप मालिक को मानो, आपका तुरंत काम हो जाएगा। इतनी ताकत रखते हैं। खैर शुरू में मान ले तो बड़बा की जी होता है, लेकिन कई कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं अपने अपने देवी देवताओं को। क्योंकि यहाँ मिलान करने वाले ऐसे लोग हैं जो त्रेता में राम जी हुए थे, फिर द्वापर में कृष्ण जी हुए थे। तो हनुमान जी राम जी का भक्त था, बताते हैं। खैर और वो कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़ रहा है, तो यार ये कोई बात हुई क्या? बेत की बात करते हैं, जबकि वहाँ का उम्र होती है करोड़ों वर्ष है। सिस्टम में लिखा है 1,10,000 1,000 100। फिर वो हनुमान जी 1 करोड़ साल तक जिंदा रहा तो कहाँ रहा? लेकिन कौन माता बच्ची करे, क्यों करे फालतू? अपने को अपने से काम से मतलब है। अपने कोई भी सत्संगी आए अपने स्पष्ट बात कह देते हैं, ये काम कर लो, और चलो नहीं करते हो। लेकिन सत्संग में आ गए या संपर्क में आ गए तो कम से कम तुमने वक्त गुरु से राधा स्वामी नाम तो सुन ही लिया और उनका फेस भी तुमने देख लिया, तो तू बचेगा नहीं बंदे। क्यों? तेरी मालिक संभाल करेगा। तू नहीं भी लेगा ना राधा स्वामी नाम तो भी मालिक तेरी संभाल करेगा, कितना ही जोर लगा ले चाहे तू। क्यों? मालिक होता है। अगर ऐसे चमचागिरी करके इकट्ठे करेंगे ना अपन सत्संगियों को, तो वो मालिक नहीं होता है। वो तो क्या है, कुछ स्वार्थ होगा उस पैसे वैसे का कुछ, है ना। मालिक होता है, वो निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है, और वो पैसे के लिए नहीं करता है। अगर वो ही पैसे के लिए ऐसे करेगा टुक जोड़, तो फिर तो वो मालिक है क्या यार? वो तो भिखारी से भी बुरा है। क्योंकि मालिक ही मांगने लग गया तो भिखारियों की क्या हालत होगी फिर, है ना। तो ये अच्छी चीजें नहीं है। तो जाते हैं ना लोग, करते हैं ना कथा कोई, तो पहले पैसे तय करते हैं ये 10 लाख 20 लाख, तो उसको ये होश नहीं है कि तू क्या करेगा इस पैसे। जब अपने पेट में आने से ज्यादा कोई खा ही नहीं सकता है, शरीर से ज्यादा जगह ही नहीं रोक सकता है, तो फिर पैसे का क्या मतलब हुआ? ये तो व्यवस्था है, अपन लोगों के लिए व्यवस्था है। तो दे रहे हैं तो कर लेते हैं, और नहीं तो मालिक उसके द्वारा करवा लेता है। वो सत्संगियों के भरोसे नहीं रहता कि सत्संगी पैसे देंगे फिर करेंगे वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आता है ऑटोमेटिक, उसको मौज कहते हैं, हो जाती है व्यवस्था। इसमें सोचने की क्या बात है। क्यों? कि राधा स्वामी दयाल सर्व समर्थ है, तो सर्व समर्थ का मतलब होता है उसमें कोई कमी नहीं है। तो अपने को ज्यादा खता में नहीं पड़ना है। अपनी अपनी राग सब गाते हैं, मन की गांठ में गाएंगे। जर्रे जर्रे में भगवान बैठा है, कण कण में है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सब जगह है बराबर है। तो आदमी का पैर कट जाता है जिंदा रहता है, हाथ कट जाता है जिंदा रहता है, लेकिन गर्दन कट जाएगी ना तो जिंदा नहीं रहेगा।
तो अपन को अनुभव करना चाहिए कि कुछ कार्रवाई ऊपर है, एहसास हो जाता नहीं। अब उन लोगों को पूछोगे तो बस वो ये समझते ही नहीं है, अरे ये तो फिजिकल टेस्ट है, तेरे शरीर पे करके देख ले, इसमें स्थान ढूंढना है तेरे को, लेकिन उनको मिलेगा नहीं, भेद मालिक ने तो एक ही रहता है प्रबलधारा के पास, वो जिसको देता है वो उसका साक्षात्कार करता है और वो सुमरन और ध्यान से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसकी मालिक प्रार्थना भी सुनता है और उसके लक्षण भी चेंज हो जाते हैं। कई कहते हैं ना हम ध्यान लगाते हैं, तो तुम ध्यान लगाते हो तो फिर तुम्हारे लक्षण चेंज कैसे नहीं हुए? भाई जीव दया तू पाल है, परित का तू सोच, तो तू तो कहीं नहीं कर रहा ऐसा काम, फिर ध्यान कहाँ लगा रहा है तू? तेरे में दीनता आई ही नहीं, तू तो लूट रहा है, फिर भी तेरा पेट नहीं भर रहा है, खाली का खाली है। तो यहाँ झूठ भी नहीं चलती है। तो हमेशा राधा स्वामी दयाल को मुख्य रख के भक्त गुरु को और अपना काम करना चाहिए। किसी प्रकार की समस्या हो आप अंतर में प्रार्थना कर सकते हो, या फिर आप जैसे वक्त गुरु सब स्वरूपी है उनके सामने बयान कर सकते हो, तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसको जीव भूल के बैठा है, चेतनता को, और तो सब याद रहती है इसको, लेकिन इसके बारे में कोई भी नहीं सोचता है कि कहाँ से आ रही है, कौन फ्री में दे रहा है, खाना खा लो, कपड़े पहन लो, खूब पैसे हैं, लेकिन नींद नहीं आई तो उसको सुख नहीं मिलता है। नींद आती है ना तो उससे उसको सुख मिलता है, तो ये स्थान भी सुख का है। तो उस स्थान तक पहुंचने के लिए वक्त सतगुरु सब स्वरूप जिसने इसका साक्षात्कार किया है वो बता देगा, उससे कर लेना। ये चारस तो देना पड़ेगा भी, देख कर्म का मंडल है, कोई सोचे क्या होता आ रही है, दे रहा होगा, कोई दे रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब अपन उस दायरे से गुजरते हैं ना, तब अपन को फीलिंग होगी इस बात की, तब ये चीज याद आएगी। तो ये काम की चीज है, सबसे बढ़िया संसार में मनुष्य के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि ये काल माया का देश है। यहाँ तुम कितने कठोर से कठोर कानून बना लो, जो काल की कार्रवाई है वो तो होके ही रहेगी। जैसे कोई मामलों में बना देते हैं या कानून, वो कोई करेंगे बदमाशी औरतों के साथ में तो उसको फांसी होगी, और तू क्या फांसी देगा? वैसे ही फांसी खा रहे हैं लोग, रेलवे के नीचे कट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तू फांसी एक ही लगाता है या 100 मरते हैं। उनका मूवमेंट चेंज करो, उनकी मानसिकता चेंज करो, उनका सिस्टम चेंज करो। कानून से नहीं रुकती ये चीज। आदमी को शब्द से बांधना चाहिए, रस्सी से नहीं बंधेगा, क्योंकि शब्द आदि अनादि जुगादी है, और रस्सी का होता है समय, उम्र होती है उसकी, तो टूट जाएगी। और शब्द है वो कुल मालिक की दया से सूरत के जरिए प्रकट होता है, इसको तुम पकड़ सकते हो सिर्फ सूरत से। क्यों? किसके हाथ पांव तो है नहीं कि तुम पकड़ लोगे, हाथ पांव बांधोगे कि मैंने शब्द बांध रखा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यह है शब्द सूरत के जरिए प्रकट होता है, और सूरत के जरिए ये लोप हो जाता है, उसमें समा जाता है। जैसे पुरुष स्त्री के पैदा होता है और कोई भी कार्रवाई उसी पे करवाता है, और फिर उसी में भी लोप हो जाता है। तो अपन क्या है कि किसी भी व्यक्ति को शब्द के सिस्टम से सेट करना है, ताकि वो ऊपर उठे, अपना फायदा भी उठाए और अंतर में आनंद भी ले। काल ने जगत
अजब भर माया, मैं क्या क्या करूं बखाने। काल ने जगत अजब भर माया, मैं क्या क्या करूं बखाने। धन के पिछले युग के सो कल युग में किए परमाने। साधन के पिछले युग के सो कल युग में किए परमाने। मूर्ख प्राणी मन से लानी, सो अटके जल और पकाने। मूर्ख प्राणी मन से लानी, सो अटके जल और पकाने। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान। जप तप व्रत संयम बहुधों के, पंच अग्नि में जले निदाने। जप तप व्रत संयम बहुधों के, पंच अग्नि में जले निदाने। देखो चरित्र काल करता के, कोई कोई पैर रुंधाने। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुंधाने। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगाया ठोर ठिकाने। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगाया ठोर ठिकाने। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आने। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आने। गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखाने। गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखाने। साधन तीन सारे उन भरने, और साधन सब थोते माने। साधन तीन सारे उन भरने, और साधन सब थोते माने। वेद शास्त्र और स्मृत पुराणा, पढ़ना इनका बिरता जाने। वेद शास्त्र और स्मृत पुराणा, पढ़ना इनका बिरता जाने। पंडित भेक पेट के मारे, वे संतन पर करते ताने। पंडित भेक पेट के मारे, वे संतन पर करते ताने। हित कर संत उन्हें समझावे, वे मानी नहीं माने माने। हित कर संत उन्हें समझावे, वे मानी नहीं माने आने। उनके चाह मान और धन की, परमार्थ से खाली जाने। उनके चाह मान और धन की,
परमारथ से खाली जाने। वे 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खाने। वे 84 चक्कर मारे फिर गिरते चारों खाने। पिछले युग की विद्या पढ़ते कोई न्याय वेदांत बखाने। पिछले युग की विद्या पढ़ते कोई न्याय वेदांत बखाने। साधन अधिकार न पर के पढ़ने का करते अभिमान। ना साधन अधिकार न पर के पढ़ने का करते अभिमान। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते ताते उल्टे गिरे निदान। इस युग की विद्या नहीं पढ़ते ताते उल्टे गिरे निदान। दीन गरीबी मत इस युग का और गुरु भक्ति कर परमाने। दीन गरीबी मत इस युग का और गुरु भक्ति कर परमाने। ताते निर्मल निश्चल चित होए गगन चढ़ाओ शब्द निशाने। ताते निर्मल निश्चल चित होए गगन चढ़ाओ शब्द निशाने। सूरत शब्द मार्ग अंतर मुख 5 शब्द का गहो ठिकाने। सूरत शब्द मार्ग अंतर मुख 5 शब्द का गहो ठिकाने। शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़ कर पहुँचो सच खंड सतनाम। शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़ कर पहुँचो सच खंड सतनाम। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जाने। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जाने। गुरु की मूरत हृदय बसाओ चंद्र चकोर प्रीत घट आने। गुरु की मूरत हृदय बसाओ चंद्र चकोर प्रीत घट आने। जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही बखाने। जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही बखाने। गुरु भक्ति जब पूर्ण होले तब सुत चढ़े अधर आसमाने। गुरु भक्ति जब पूर्ण होले तब सुत चढ़े अधर आसमाने। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते सो भी मानुष मूर्ख जाने। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते सो भी मानुष मूर्ख जाने। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खेचे सूरत गुरु बलवाने। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से खेचे सूरत गुरु बलवाने। गुरु मुक्ता बिन सूरत न चढ़ती फूटे गगन न पावे नाम। गुरु मुक्ता बिन सूरत न चढ़ती फूटे गगन न पावे नाम। गुरु मुक्ता है मूल सबन की
और साधन सब शाखा जाने। माता को जैसे पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जाने। माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जाने। मछली को को जस नीर अधारा चात्रिक को जस स्वाति समाने। मछली को जस नीर अधारा चात्रिक को जस स्वाति समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलाने। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे पंथ चलाने। कहना था सो सब कह दीना अब तू चाहे मान न माने। कहना था सब कह दीना अब तू चाहे मान न माने। यह आरत गुरुमुख की गाई गुरुमुख होए सो कर परमाने। यह आरत गुरुमुख की गाई गुरुमुख होए सो कर परमाने। राधा स्वामी भक्ति बताई गुरु की भक्ति करो यह जाने। राधा स्वामी भक्ति बताई गुरु की भक्ति करो यह जाने। और भक्ति सब दूर बहावो क्यों पढ़ते 84 खाने। और भक्ति सब दूर बहावो क्यों पढ़ते 84 खाने। गुरु भक्ति समय और न कोई राधा स्वामी किया बखाने। गुरु भक्ति समय और न कोई राधा स्वामी किया बखाने। गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन गुरु का शब्द सुनो नित काने। गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन गुरु का शब्द सुनो नित काने। नैन श्रवण और हृदय तीनों शीश महल सम निर्मल जाने। नैन श्रवण और हृदय तीनों शीश महल सम निर्मल जाने। राधा स्वामी जोर दे करे गुरु भक्ति को कह परमाने। राधा स्वामी जोर दे करे गुरु भक्ति को कह परमाने। पालन जगत अजब भर माया मैं क्या क्या करूं बखाने। काल ने जगत अजब भर माया मैं क्या क्या करूं बखाने। देखो शब्द स्वरूपी गुरु की क्यों क्यों जरूरत पड़ती है। शब्द मार्गी और शब्द वेदी भी काम चला देंगे लेकिन मामला बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा कि मालिक का रास्ता है ये, तो मालिक नहीं चाहता है कि कोई भी सूरत फंसे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि दिखावे या कपट भक्ति वाले अच्छे आदमियों का भला नहीं होने दे। तो इस हिसाब से उसमें लिखा गया है, यहाँ लिखा है दिवस भटकते भटकते कहाँ आता वो 5 नाम का, यही तो है। कहाँ इधर है शायद।
ये 5 शब्द का गहो ठिकाना, शब्द शब्द पौड़ी ते चढ़ कर पहुंचो सच लो, है ना, सचखंड। अब इसमें अटक गए हो, शब्द वाले मामला है ना, वो ये सोच लिया कि ये 5 ही नाम है, तो ये क्या है कि ब्यास वाले 5 ही नाम देते हैं, अरे आगे की कार्रवाई नहीं करते हैं, 5 नाम काल के हैं। फिर लास्ट में लिखा है कि राधा स्वामी जोर देकर कहे गुरु भक्ति को कहे प्रणाम। तो वो सत्य शब्द के लिए जो कार्रवाई इन्होंने करी है, तो राधा स्वामी दयाल जो कहते हैं ना, तो वो शब्द राधा स्वामी है ना, वो मुख्य है। लेकिन अब क्या है कि उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं आता है? कि ये प्रैक्टिकल मैटर है। इसको अंतर में जब वो शब्द सुनाई देगा, राधा स्वामी शब्द बीच का है, तो ये है साइडों के स्थानों के शब्द है, तो उससे काम चल रहा है, लोग लग रहे हैं, आगे का कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है फिर उससे? जब अपन आए हैं और सार चीज को प्राप्ति नहीं करेंगे तो इससे क्या मतलब निकलने वाला है? 5 नाम होते हैं ना, ये वैसे 6 चक्कर होते हैं, 6 कमल होते हैं, 6 पद्म होते हैं। तो हर स्थान के 5-5 नाम होते हैं। एक धनी का नाम, एक प्रकाश का नाम, एक स्थान का नाम, तो ये 90 नाम हो जाते हैं। 18 90 हो गए ना। तो व्यक्ति एक श्वास के अंदर कोई सा भी एक नाम नहीं ले सकता है। कोई लेके बता दो मेरे, एक सांस में एक नाम नहीं ले सकता है। छोटा से छोटा चाहे 2 ही अक्षरों का हो, एक का ही हो, नहीं ले सकता एक सांस में एक नाम। अब वो 90 नाम लेते लेते तो उसकी नाव डूब जाएगी पूरी। इसलिए राधा स्वामी नाम मुख्य है, उसको लेना चाहिए। कहने को सब कुछ कह दिया, लिख भी दिया, बता भी दिया, लेकिन ये फिर पाबंदियां लगा देते हैं ना इनको। तो मालिक ने ये कहा कि उनको हुक्म उदूली की सजा मिलती है। क्यों किसी को कहे अपन ये काम कर ले और वो नहीं करता है, तो अपन को थोड़ा फीलिंग होती है, गुस्सा आता है ना। तो अपन क्यों कहे कि तू ऐसा मत कर? इसलिए कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, या तो उस काम को मैं कर नहीं सकता, या मेरे में पावर नहीं है दूसरे से करवाने का। तो वो सबको रोकते हैं लोग। किसी भी मत में चले जाओ, वो कहते हैं तुम देव देवता के मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। अरे तेरे को क्या मतलब है? अपना शब्द है, मालिक का है, इसमें ताकत होगी, अपने आप खींच लेगा। सबको बजो तुम, तो कृष्ण को बजो, राम को बजो, श्याम को बजो, हाथ लगे उसको ही बजो। लेकिन जब मन तेरा हार जाए तब सूरत को चढ़ा देना गगना, तो हारना तो पड़ेगा भाई। किसी की जैसे कहीं आ जा रहा कोई आदमी, कोई देवी विवेश में उसमें, तो उसके पास पैसा है, साधन है, लेकिन वो बूढ़ा तो होगा ना, जर्जर भी होगा, वो साधन है लेकिन बैठने की क्षमता नहीं रहेगी, है? फिर कैसे जाएगा वैष्णो देवी के? तो वैसे छोड़ देगा। रही नाम की बात, तो ये तो अपनी दे रहेगी, तब तक अंतर में लेना है, वो भी बाहर में नहीं। तो आखिरी टाइम तक अपने इसको ले सकते हैं, कोई साधन की जरूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो कितना प्यारा नाम है,
कुल मालिक का नाम है और लेना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसमें तुम्हारे ना पैसे लगते हैं और ना तुम्हारा समय खराब होता है, कुछ भी नहीं होता है, अच्छा ही अच्छा है बस। और राधा स्वामी नाम है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी स्टोरी भी नहीं है कि कैसे पढ़े हैं। नहीं तो और देवी देवताओं के जैसे शंकर 40 होता है, हनुमान 40 होता है, और आजकल तो आप आपके 40 सभी बना लिए, तो पार पड़ेगी नहीं अपनी। और फिर मन भागता है ना, तो तन में ताकत है तब तक भागेगा तन में ताकत नहीं रहेगी तो कहाँ भागेगा फिर वो। बस फिर राधा स्वामी मत के सत्संगी सब स्वरूपी गुरु से उपदेश ले लेते हैं, उसका रास्ता है ना खुला रहता है पूरा, और के आगे दीवार है। जैसे प्रधानमंत्री है, उसकी चाय नाती बन गया, अब क्या करे, बैठा रहो। और काल की ऐसी रचना है, पास वाला नहीं दिखता है और आकाश का तारा दिख जाता है। कितनी दूर है उसका कोई अंदाज नहीं है, लेकिन तारा दिख रहा है तो फिर और क्या देखना चाहता है, तारा दिख गया तेरे को। तो ऐसी स्थिति है यहाँ, ये असमझ है, जीव के बस का रोग नहीं है। इसलिए ये सीधी सादी कार्रवाई है, इसको करना चाहिए, इसमें आपकी पूरी मदद मिलती है। नहीं ये संसार है ना, किसी कोई चैन से नहीं रहने देता है, जीव का दुश्मन होता है। कई बातें हैं ऐसी, कई उदाहरण है ऐसे, झूठ पे झूठ, ऐसी बातें कर लेते हैं। मेरे पास आया था हनुमान जी, मेरे पास शंकर जी आया था, जैसे इसके कोई मौसी का लड़का है हनुमान जी जो आया था मिलने के लिए हैं। शंकर जी जैसे इसका कोई है रिलेटिव जो आए थे कि संसार ही पूछा है। ऐसी बातें करते हैं लोग अजब टाइप की। ये क्या उनकी दिमाग खोपड़ी है ना, उसके कई सेंटर हैं ना जो अच्छे वाले बंद है और ये वाले खुले रहते हैं। अरे जिसके पास सच्चाई का खजाना भरा है वो झूठ क्यों बोलेगा? जिसके पास झूठ है, सच्चाई खत्म हो चुकी, वो झूठ ही बोलेगा। जब भंडार में खाने कोई नहीं है तो 50 बहाने बनाएगा, नहीं तो दिए जाएगा, खाए जाओ भाई खाए जाओ है। भंडार में नहीं है ना आइटम, और देखो ला रहे हैं और वो अरे क्यों पागल बना रहा है यार, ऐसे कहते जाओ भाई तो कम से कम वो दूसरा रास्ता तो पकड़े ना, लेकिन नहीं छोड़ेंगे नहीं उसको। तुम सच करतारा, कस रचना रच डारा। तुम सच करतारा, कस रचना रच डारा। है सब जग तुम ही में, तुम सबसे हो न्यारा। है सब जग तुम ही में, तुम सबसे हो न्यारा। तेरी चेतन धारा ने कुल सृष्टि रची सज कर। तेरी चेतन धारा ने कुल सृष्टि रची सज कर।
वही चला रही सबको सबका ही भारा, वही चला रही सबको सबका ही भारा। तुम सच्चे करतारा कस रचना रच डारा, है सब जग जग तुम ही में तुम सबसे हो न्यारा। तुमसे वह चलती है उससे जग चलता है, तुमसे वह चलती है उससे जग चलता है। सब कुछ करवाते हो सबसे रहते न्यारा, सब कुछ करवाते हो सबसे रहते न्यारा। तुम सच्चे करतारा कस रचना रच डारा, है सब जग जग तुम ही में तुम सबसे हो न्यारा। कर दया समेटो इसे जग सिमट जाए सारा, कर दया समेटो इसे जग सिमट जाए सारा। राधा स्वामी पिता प्यारे छूटे सबका भारा, राधा स्वामी पिता प्यारे छूटे सबका भारा। तुम सच्चे करतारा कस रचना रच डारा, है सब जग जग तुम ही में तुम सबसे हो न्यारा, है सब जग तुम ही में तुम सबसे हो न्यारा। देखो तुम सच्चे करतारा कैसे रचना रच रहे, इस बारे में कोई नहीं सोचा, कोई नहीं सोचते हैं। जितने बाबा जी संत महात्मा साधु अपने आप को कहते हैं, है तो कोई नहीं। तो मोक्ष करा दूंगा, उद्धार करवा दूंगा, मुक्ति करवा दूंगा, तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। अरे ये तो सब कर देगा, अब आए गया तो क्या करेगा और। लेकिन मैं यहाँ आया ही क्यों? कोई सवाल नहीं करता है ऐसा, सब ये कहते हैं बस। अरे जब ये कांड मेरे से हुआ ही क्यों? क्या मतलब है इसका? तो छोटी सी भाषा हम बोल देते हैं, प्रारब्ध है तेरा, ये पीछे के संस्कार है इसलिए हो गए। चलो पीछे के हैं, हो गए ये, लेकिन मैं पीछे क्यों आया? फिर मैं मनुष्य देह में क्यों आया? मेरे को इतनी समझदारी क्यों आई? क्या मतलब है ये? रात दिन ये एक समस्या मेरता हूं, दूसरी खड़ी हो जाती है। इतने पैसे बांट दो फिर भी मांगने वालों की कमी नहीं है। कोई नहीं पूछता ये बात। क्या पूछे? उस खुद को भी होश नहीं कि तू क्यों आया यहाँ, और तू आया तो फिर तू बाबा जी क्यों बन गया? कोई नंगे रह रहे हैं, कोई खूब कपड़े पहनते हैं और कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। समझदारी ही नहीं यार, कोई उद्देश्य ही नहीं, महत्व ही नहीं। आगे की पूछते मोक्ष हो जाएगा ना बाबा जी? हाँ, ये गीता का 18वां अध्याय पढ़ लो, मोक्ष हो जाएगा। और ये गीता का 18वां अध्याय कोई फाड़ के ले गया और 17वां ही रह गया तो फिर 18वें वाले तो रह गए ना सब बाकी। चेतमान आने के लिए ही आए हम। हाँ नहीं, ये मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आम बात है ये। सही बात है। तो क्या है कि वो लोग नहीं पूछते, ये तो तेरे को जानकारी कुछ भी हुई तब बोल रही है। तू आज के कई सालों पहले जब राधा स्वामी मत में नहीं आई तब बोलती, जब मानते हम। सही बात है। हैं? जब जानकारी नहीं थी। हाँ, जब जानकारी नहीं थी ना, तो उन लोगों को भी नहीं है ये। सही बात है।
अब तुमको तो इतनी जानकारी मिल गई तो तुम तो इसका फायदा उठा रहे हो, लेकिन कोई नहीं कहता, आगे की बात करता, और वो भी सत्य नहीं है, प्रमाणित नहीं है, और जा रहे हैं आ रहे हैं। क्यों मनुष्य देही मिली है तो इसके पीछे भी राज है। मालिक ने कहा तुम सच्चे करता रहा, क्यों रचना रच डाला है, सब जग तुम्ही में है, तुम सब जग से हो न्यारा। मालिक अलग रहता है। अब यहाँ आके जैसे कई बाबा लोग बन जाते हैं, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं राम जी हूँ, मैं शंकर जी हूँ, तो सारे तू ही हो गए, तो फिर क्या मतलब है? और फिर कहाँ चले जाते हैं? जैसे एक बाबा जी था, इनके महाजने का ही था, ट्रेन में बैठा था तो वो टीटी आया कि बाबा टिकट दो, कहाँ जाओगे? कि जहाँ राम का जन्म हुआ था वहाँ जाऊँगा। कहते लाओ टिकट दो। कहते टिकट नहीं है मेरे पास। तो कहते मेरे साथ आ जाओ तुम अब। बोले क्यों? बोले अब तुमको वहाँ जाना है जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। क्यों तुम्हारे पास टिकट नहीं है? तो उनका जन्म जेल में हुआ था। तो ऐसी स्थिति है। अब बाबा तो बन गया चौड़ा होके कि मैं तो वहाँ जाऊँगा, राम का जन्म तो वो देगा, टीटी पैसे वैसे नहीं लेगा भाई है। लेकिन टीटी भी कोई ऐसा ही उस टाइप से था। तो बोला ठीक है अब मेरे साथ आ जाओ, और तुम वहाँ तो बाद में जाना, पहले वहाँ चलो जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो ऐसी स्थिति बाबाओं की है, कोई मतलब वाली बात है नहीं, अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अपन लोगों को न कुछ भी करो मन से करोगे जरूर, ऐसी बात नहीं है। क्यों मन के मसाले होते हैं ना, वो या तो खारिज किए जाते हैं और या उसको भुगाया जाता है, तब पार पड़ती है। दोनों में से एक काम होगा ना, तब ये मन ऊपर को लगेगा। तब सूरत कहे निज मन से, मैं कैसे छूटूं इस मलिन मन से, है ना, तो पार पड़ेगी। तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय मिले तो अच्छी संगत में आदमी को कार्रवाई करनी चाहिए और मिल लेना चाहिए, तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। और ये सत्य बात है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि अपने साथ रोज हो रही है, नींद आ रही है भाई, तो झूठ नहीं हो सकती है। इसमें आनंद मिल रहा है अपने को, और वो ही रास्ता मालिक तुमको बता रहा है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है। सेवा के बस सुरतें आई है और सेवा के बस ही सुरतें जाएगी। तो वो टेंशन भी तुम छोड़ो, वो मालिक सब करवा लेगा। उसको सब कार्रवाई का वो स्वयं करता धरता है। तो अपन लोगों को ज़्यादा किसी मामले में फीलिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं चाहते हो तो भी आ सकते हो, कि उस मालिक में इतनी ताकत है। कितना ही जोर लगा लो, तुम रटन पकड़ लो कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर भी बुला लेगा वो। क्यों? उसी को मालिक कहते हैं, क्योंकि उसकी चेतनता है ना, वो समेट देता है। पूरे संसार की चेतनता खींच ले एक बार, तो यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। बस तो वो मेन करंट है, उसका रास्ता अच्छा है और अच्छी संगत है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। सत्संग सुन लिया, नाम अपने को प्राप्त हो गया, और इसको आप याद रखोगे। और राधा स्वामी नाम है, वक्त गुरु का ध्यान है, जो आपको करना है बस। मालिक ने तो हर साइड से इसको गारंटी के साथ में किया है, धोखे वाली बात नहीं है। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणों में लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेटा, हर कर्म के जाल में रही भोगत के मत फिरे नित चारों कानी।
कोई समरथ नहीं जस मांगू दाना प्रेम भार वर्षा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी करूँगा वत रहूँ नित राधा स्वामी सुख करूँगा वत रहूँ नित राधा स्वामी बार बार करूँ विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणों में लागे दया करो स्वामी प्यारे चित चरणों में लागे